हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ हमेशा की तरह एक बहुत काम की वीडियो, जिसे देखने के बाद घर में पड़ी बेकार पुरानी एक्सपायर दवाई को आप बिल्कुल नहीं फेंकने वाले हैं। इन दवाइयों को आप किस तरह यूज कर सकते हैं आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिए कुछ एक्सपायरी मेडिसिन। तो अक्सर हम लोग फेंक देते हैं जब एक्सपायर हो जाता है, तो इसे फेंकना भी चाहिए। और जो एक्सपायर हो जाते हैं दवा, हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसको रैपर को भी यूज कर सकते हैं, इसका मेडिसिन को भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं ले रही हूँ एक मेडिसिन जो एक्सपायर है। तो आपके पास जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो गया वो आप ले लीजिएगा। यहाँ एक बर्तन में हम पानी लिए, उसके अंदर क्या करना है, मेडिसिन को डाल देना है। यहाँ पर मैं दूसरा टैबलेट भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप 3 टैबलेट या 4 टैबलेट भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से मेडिसिन है जो घुल जाए। तो यहाँ पर देखिए मेडिसिन है जो अच्छे से घुल गया। उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी वाइट कपड़ा हो, जैसे कि रुमाल हो, बनियान, या तो बच्चे का यूनिफॉर्म वगैरह, शर्ट, टी शर्ट जो भी है वो, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें डिप कर देंगे। डिप करने के बाद हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना। आप अक्सर देखते हैं जो वाइट वाले कपड़े होते हैं उसमें क्या होते हैं, पीला पीलापन सा आ जाता है। जहाँ का पानी थोड़ा सा ख़राब रहता है, खरा रहता है, वहाँ पर क्या होते हैं, कपड़े हैं जो वाइट वाला वो पीला पीला सा हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से पीलापन को हटा सकते हैं। इस तरह से डीप कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे क्लीन करते हैं उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, और इसको फिर 1 से 2 पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप इसको देखिएगा, जो भी पीलापन है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। हमें इसका पानी को भी नहीं फेंकना है, पानी को भी हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करना है, चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं। तो पानी को हमें क्या करना है, आप चाहें तो बाथरूम में भी इसको डाल सकते हैं, या तो देखिए इस तरह से सिंक में भी आप इसको डाल सकते हैं, या तो आप चाहें तो कोई स्प्रे वाला बोतल ले लीजिए, उसमें भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा जहाँ भी छोटा छोटा कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पर आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से सिंक में डाल दीजिए। इससे क्या होंगे, सिंक में जो छोटे मोटे कीड़े आते हैं, या तो इसके पाइप वगैरह में भी रहते हैं, या तो कॉकरोच आते हैं, वो क्या होंगे, बहुत आसानी से मर जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स देखिए, मेडिसिन जब भी हम खाते हैं, कई बार क्या होता है, मेडिसिन को हमें 1 टैबलेट खाना होता है, और कई बार क्या होता है हमें हाफ खाना होता है, कई बार 1/4 भी हमें खाना होता है। लेकिन जब भी हम मेडिसिन को हाफ खाना होता है, तो हम इजली जब इसे तोड़ते हैं तो क्या होता है, ये बराबर टूटता नहीं है। तो हम इस तरह से जब तोड़ते हैं तो ये क्या होता है, कभी ज़्यादा टूट जाता है, कभी कम टूटता है। तो हमें क्या करना है, जब भी मेडिसिन को तोड़ना है तो आप क्या कीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठे को दबाइए। ये देखिए बराबर इस तरह से टूट जाएगा। तो आप जब भी आपको मेडिसिन को हाफ करना है तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते। तो मेरा अगला टिप्स, तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम मेडिसिन खाते हैं तो इसको रैपर को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता किसका रैपर को हम यूज कर सकते हैं और किस किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिए रिमोट। तो आप एसी का रिमोट हो या तो टीवी का रिमोट हो, ये अक्सर देखिए इस तरह से काम करता है, कभी काम नहीं कर रहा। आप लोग को दिख रहा है, देखिए अभी काम किया था, फिर ये देखिए काम नहीं करता है। तो इस तरह से काम करता है, कभी काम नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, इसका जो बैटरी है उसमें सीलन आ जाता है, और कई बार देखते हैं इसमें बैटरी में हल्का हल्का जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। इसके वजह से बैटरी का जो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, रैपर ले लीजिए इस तरह से, और इसको मैं फोल्ड करके क्या करना है, इस तरह से बैटरी के पीछे में इस तरह से डाल देना है। इसी तरह से हमें क्या करना है, दोनों बैटरी के पीछे डाल देते हैं। इस तरह से डालने से क्या होगा, आप देखिएगा ये बैटरी है जो ये चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप डाल दीजिए। आप इसको कुछ दिन के लिए चला सकते हैं इस तरह से, जैसे 2-4 दिन के लिए इसको इस तरह से करके आप चला सकते हैं। उसके बाद आप जब भी मार्केट जाएँ तो आप फिर न्यू बैटरी लाकर आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, डालने के बाद देखिए ये अच्छी तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग को दिख रहा हो, पहले ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये देखिए फिर अच्छे से ये काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप इस तरह से कुछ दिन के लिए आप इसको चला सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है यहाँ पर मिक्सी को जार को लेकर है। तो देखिए हम कुछ दिन इसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद देखते हैं इसका जो ब्लेड है उसमें क्या होता है, धार है जो कम जाता है। यहाँ पर हम लिए एक सीजर। तो आप सीजर में भी देखते हैं धार है इसमें जो कम हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप मेडिसिन को रैपर को लीजिए, और इस तरह से हमें क्या करना है, कट करना है। तो आप इस तरह से कट करिएगा तो आप देखिएगा सीजर में भी अच्छे से धार आ जाएगा। और इस तरह से देखिए मैं कुछ छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े किए हैं, और इसमें हमें क्या करना है, हमें डालना है नमक। तो 1 चम्मच आप इसमें नमक इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको ढक्कन को हमें लगा देना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, मिक्सी को जार को हमें इसी तरह से चलाना है, खाली
सिर्फ खाली इसमें कुछ भी मत डालिएगा और इस तरह से आप 2-3 बार इसको चला दीजिए। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो इस तरह से जब आप खाली चलाइएगा उसके बाद आप देखिएगा इसका जो ब्लेड है वो इसमें अच्छे से धार आ जाएगा, और जो भी इसमें थोड़ा बहुत जंग वगैरह भी अगर लगा हुआ रहता है तो वो भी क्या होता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ये इसमें धार आ गया और बिल्कुल अच्छे से क्लीन भी हो गया। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से इसमें धार भी ला सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स यहाँ पर प्रेस को लेकर है। तो देखिए जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं तो कई बार क्या होता है, गलती से कपड़े क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे कपड़े को तो प्रेस करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, प्रिंट रहते हैं। लेकिन कुछ प्रिंट तो ऐसे सिंपल होते हैं और लेकिन कुछ प्रिंट क्या होते हैं, रबड़ प्रिंट होते हैं। तो हम लोग को पता नहीं होता, इसके वजह से क्या करता है, हम उस पर प्रेस कर देते हैं और वो क्या होता है, प्रेस में जाके चिपक जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेस को पूरा गर्म कर देना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है एक्सपायरी मेडिसिन। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से धीरे धीरे प्रेस पर हमें क्या करना है, रगड़ना है। आप इस तरह से जब आप रगड़िएगा तो आप देखिएगा थोड़े देरी में जो भी ये जला हुआ है, जो भी चिपक गया, वो क्या होंगे, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गया। आप लोग को देखिए दिख रहा होगा कितनी आसानी से जो भी जला हुआ वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो आप इस तरह से नहीं, बहुत आसानी से जो भी जला हुआ उसको आप निकाल सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से जो मेरा प्रेस है जो क्लीन हो गया। तो आप इस तरह से प्रेस को बहुत आसानी से साफ भी कर सकते। तो मेरा अगला टिप्स है, यहाँ पर देखिए मैं ली हूँ थोड़ा सा गेहूँ का आटा। तो आप थोड़ा सा गेहूँ का आटा ले लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, लेना है एक्सपायरी मेडिसिन। तो आपके पास जो भी एक्सपायरी मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल यहाँ पर 2 या 3 टैबलेट आप ले सकते हैं, या तो जो भी टैबलेट आपके पास है वो आप ले लीजिएगा। इस तरह से छोटा छोटा कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, इसमें पाउडर बनाकर इसमें डाल दीजिए। इस तरह से मैं देखिए थोड़ा सा इसको बारीक कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से क्या होंगे, आटे में अच्छे से मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो इस तरह से देखिए घुलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस तरह से हम आटे को गूँथते हैं उसी तरह से हमें क्या करना है, इसको भी गूँथना है। तो इस तरह से देखिए हम इसको गूँथ रहे हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये गूँथ गया। तो आप इस तरह से पहले आटे को सौन लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही इस तरह से बना सकते हैं, या तो आप छोटे छोटे इसको कर दीजिए लोई, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें थोड़ा सा छोटा छोटा करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ से देखते हैं चूहे वगैरह आते हैं तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, इस आटे को रख दीजिएगा। बच्चे से हमेशा दूर रखिएगा, बच्चे के संपर्क में बिल्कुल मत रखिएगा। और उसके बाद जब ये आटे चूहे खाएंगे उसके बाद आप देखिए खाने के बाद चूहे कैसे छूमंतर भाग जाते हैं। आप इस तरह से आप 2-3 दिन रखिए। उसके बाद आप देखिएगा चूहे जो आते हैं वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो एंड कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मैं कल मिलती हूँ एक नई वीडियो।